हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सौर्य कंपटीशन। और आज की इस वीडियो में हम 3 जून 2024 के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही वीडियो में बताऊंगा, तो सभी वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले करते हैं कल की क्लास यानी 2 जून की क्लास का क्विक रिविजन। विश्व दुग्ध दिवस ये 1 जून को मनाया गया है। और विश्व में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो अपना देश भारत विश्व में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश है। और डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित एंटी एडिएशन मिसाइल रुद्र AM सेकंड का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। और एएफएमएस यानी आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज ने चिकित्सा उपकरणों के विकास और सैनिकों के विशिष्ट स्वास्थ्य मुद्दों में सहयोग के लिए आईआईटी हैदराबाद के साथ समझौता किया है। और भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने ओमान में अपनी पहली विदेशी परियोजना शुरू की है। और 2 जून को तेलंगाना ने अपना स्थापना दिवस मनाया है हाल ही में। और तेलंगाना 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना था। और बाद में 2019 में जम्मू कश्मीर को संघ शासित क्षेत्र बना देने पर जो हो ये 28वां राज्य बन गया है। ठीक है। और बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 24 के भारतीय वायुसेना अमेरिका के अलास्का राज्य में पहुंची है। और अलास्का ये अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य है, जो अमेरिका ने 1867 में सोवियत रूस से खरीदा था। और भारत ने हर्ष कुमार जैन को फिलीपींस में अपना अगला राजदूत नियुक्त किया है। और आरबीआई ने यूनाइटेड किंगडम से 100 टन से अधिक सोना वापस मंगाया है। और ये आरबीआई का खुद का सोना है। और रूस ने तालिबान को अपनी आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाने की घोषणा की। और इससे पहले 2023 में कजाकिस्तान ने तालिबान को अपनी आतंकवादी संगठनों की सूची से हटाया था। और भारत वर्ष 2024-26 के लिए कोलंबो प्रोसेस की का अध्यक्ष बना है। और इसमें वर्तमान में कितने 12 देश है कोलंबो प्रोसेस में। तो दोस्तों, करंट अफेयर की इस क्लास को यदि आप डिटेल में देखना चाहते हो तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप जाकर देख सकते हो। और करंट अफेयर की इस क्लास को डेली देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक बटन पर क्लिक करके वीडियो को अवश्य लाइक कर दें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, जापान। दोस्तों, जापान ने दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह बनाया है। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। राष्ट्रपति कौन है जापान के? शिंजो आबे। और पीएम कौन है जापान के? फुमियो किशिदा। और मुद्रा क्या है जापान की? येन। ठीक है। तो दोस्तों, ये जो उपग्रह बनाया है जापान देश ने जो लकड़ी का उपग्रह बनाया है, इसका नाम रखा गया है लिग्नोसैट। क्या नाम रखा गया है? लिग्नोसैट। ठीक है। और इसे जो हो जापान में एक पेड़ होता है, क्या? मैग्नीशिया के नाम से। ठीक है। मैग्नोलिया के नाम से। ठीक। तो मैग्नोलिया, इस पेड़ की लकड़ी का उपयोग करके जो हो लिग्नोसैट यानी जो लकड़ी का ये उपग्रह है इसको बनाया गया है। और ये उपग्रह जो हो सितंबर में लॉन्च किया जाएगा। और देखते हैं दोस्तों, जापान ने विश्व का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया है। और जापान के राजदूत ने भारत के नागालैंड में एक तो शांति स्मारक और दूसरा इको पार्क इनका उद्घाटन किया है। और जापान और अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइलों के इंटरसेप्टर विकसित करने के लिए एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। और जापान ने दूसरी बार AFC अंडर-23 एशियाई कप जीता है। और पहली बार ये 2016 में जापान ने इस टूर्नामेंट को जीता था। और जापान को पीछे छोड़कर भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है। और 2015 में भारत 9वें स्थान पर था। ठीक है। और जापान में 1000 वर्ष पुराना सोमिनसाई महोत्सव समाप्त हुआ है। और जापान ने दुनिया का जो हो पहला लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है। और इसका नाम क्या है? लिग्नोसैट है। और इसरो जो भारत की स्पेस एजेंसी है, ये जापान की स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद का मिशन पूरा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में WHO ने विश्व स्वास्थ्य सभा के वार्षिक बैठक में किस देश को आमंत्रित न करने का फैसला लिया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ताइवान।
ताइवान जिसकी राजधानी है ताइपे शहर और राष्ट्रपति है लाई चिंग-ते, और ये भी हाल ही में नियुक्त हुए हैं राष्ट्रपति जो हो। दोस्तों जो ताइवान है इसकी चीन के साथ बिल्कुल नहीं बनती है, जो चीन देश है और इसकी किसके साथ, ताइवान के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती है, ठीक है। तो और जो चीन है ये WHO का क्या है, ये WHO का एक सदस्य है। तो चीन ने ही ताइवान को इस सभा में सम्मिलित न करने की अपील की थी। तो चीन की अपील पर ही जो WHO के देश थे और बाकी देश जो थे उन्होंने ताइवान को विश्व स्वास्थ्य सभा के वार्षिक बैठक में जो हो आमंत्रित नहीं किया है। और देखते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट, WHO इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। कुल देश हैं इसमें 193। और इसका उद्देश्य क्या है इसकी स्थापना का, तो विश्व के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा रखना ही इसका क्या है उद्देश्य है। और पहले महानिदेशक कौन थे इसके, ब्रोक चिसोल्म, ये कनाडा के रहने वाले थे। और 1948 से लेकर 1953 तक ये पहले महानिदेशक रहे हैं। और वर्तमान महानिदेशक कौन हो, टेड्रोस एडनोम। और दोस्तों WHO ने कोरोना वायरस की निगरानी के लिए कोविनेट वैश्विक लैब नेटवर्क लॉन्च किया है। और WHO ने हाल ही में 7 अरब अमेरिकी डॉलर जुटाने के उद्देश्य से नया निवेश दौर शुरू किया है। और हाल ही में WHO ने वॉक द टॉक योग कार्यक्रम की शुरुआत भी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के विद्युत क्षेत्र ने कितने गीगावाट की मांग का रिकॉर्ड स्थापित किया है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 250 गीगावाट की मांग का रिकॉर्ड स्थापित किया है भारत के विद्युत क्षेत्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अमेरिका का कौन सा पूर्व राष्ट्रपति गुंडागर्दी के मामले में दोषी होने वाला पहला ऐतिहासिक पूर्व राष्ट्रपति बना है? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर है डोनाल्ड ट्रंप। ये अमेरिका के इतिहास में पहला पूर्व राष्ट्रपति ऐसा बन गया है जिनके जो हो गुंडागर्दी के मामले में दोषी होने का रिकॉर्ड पाया गया है, ठीक है। और वर्तमान राष्ट्रपति कौन है अमेरिका के इस समय, जो बाइडन, ये वर्तमान राष्ट्रपति हैं। और इनसे पहले ही राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। दोस्तों अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC है। और जो इसके वर्तमान राष्ट्रपति है जो बाइडन है। और इससे पहले कौन थे, डोनाल्ड ट्रंप। और इन्हीं पर ही क्या है गुंडागर्दी का ये मामले में दोषी होने का जो हो इन पर दोषी होने का मामला दर्ज हुआ है, ठीक है। और दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जो हो न्यूयॉर्क की जूरी ने कहाँ की जूरी ने, न्यूयॉर्क जो अमेरिका का एक शहर है, न्यूयॉर्क की जूरी ने व्यापारिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के मामले में कितने मामलों में, 34 मामलों में, हेराफेरी करने के 34 मामलों में जो हो दोषी ठहराया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में NSE ने भारत का कौन सा इलेक्ट्रिक वाहन इंडेक्स लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 पहला, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने भारत का पहला इलेक्ट्रिक वाहन इंडेक्स लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक देशों के PhD छात्रों के लिए बिमरेन लॉन्च किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भारत। दोस्तों बिम्स्टेक की बात करते हैं। बिम्स्टेक एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसकी जो स्थापना हुई थी, स्टार्टिंग में इसका नाम जब इसकी स्थापना हुई थी इसका नाम रखा गया था बिस्ट एक्ट, ठीक है। और बिस्ट एक्ट के नाम से इसकी स्थापना हुई थी कब, 6 जून 1997 में हुई थी। 6 जून 1997 में कहाँ पर हुई थी, तो जो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, थाईलैंड की राजधानी जो है बैंकॉक, यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर 20 है बांग्लादेश, जब इसकी स्थापना हुई थी इसमें 4 देश थे, बांग्लादेश। और आई से है यहाँ पर इंडिया यानी भारत, एस से है यहाँ पर श्रीलंका, और टी से है यहाँ पर थाईलैंड। तो थाईलैंड की राजधानी में ही, जो थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक, यहाँ पर ही 6 जून 1997 को बिस्ट एक्ट की स्थापना की गई थी। इसके बाद 1997 में ही, दिसंबर 1997 में म्यांमार देश जो हो
वो इसमें शामिल हो गया था और म्यांमार देश के शामिल होने से ही इसका नाम बिस्टेक से क्या हो गया था, बिम्स्टेक। ठीक है। और अगर वर्तमान में इसमें देशों की बात की जाए तो वर्तमान में इसमें 7 देश हैं। कितने? 7 देश। वर्तमान में इसमें 7 देश शामिल हैं, जिनमें 5 देश तो यही हो गए, बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार। बाद में इसमें 2 देश और जुड़े हैं, एक तो नेपाल और दूसरा भूटान। नेपाल और भूटान, ये 2 देश और जुड़े हैं। तो दोस्तों हाल ही में भारत ने इस ही बिम्स्टेक देश हैं, कितने? 7 देश हैं ये, इनके जो छात्र हैं पीएचडी करने वाले, ठीक है, उनके लिए बिमरैन लॉन्च किया। और यहाँ पर बिमरैन क्या है, देखो बी से बिम्स्टेक है, ठीक है, बी से क्या है, बिम्स्टेक, आई से है इंडिया, आई से क्या है, इंडिया, एम से है मेराइन, और आर से क्या है यहाँ पर, रिसर्च, और एन से है नेटवर्क। आप हिंदी में इसको बोल सकते हो बिम्स्टेक, भारतीय समुद्री अनुसंधान नेटवर्क। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाल ही में कौन लगातार 6ठे वर्ष सबसे सफल भारतीय जीवित कलाकारों की हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान पर रहे हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनीश कपूर। अनीश कपूर ये लंदन में रहने वाले हैं और ये भारतीय मूल के कलाकार हैं। लंदन में रहने वाले भारतीय मूल के कलाकार हैं अनीश कपूर, और इन्होंने लगातार 6ठे वर्ष सबसे सफल भारतीय जीवित कलाकारों की हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में इमैनुएल सोबेयेरन ये विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन की कौन सी महानिदेशक नियुक्त हुई है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8वीं। इमैनुएल सोबेयेरन ये विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में WOAH भी बोला जाता है, WOAH, ठीक है, इंग्लिश में इसका नाम है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। ठीक है। तो इसकी 8वीं महानिदेशक नियुक्त हुई हैं ये, ठीक है। और WOAH यानी विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना हुई थी 1924 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? पेरिस में। और पेरिस ये फ्रांस की राजधानी है, फ्रांस की कैपिटल है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं और देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। वीवर्क के CEO के रूप में अनंत यार्डी को चुना गया है, और बार्क ने डॉक्टर विक्रमजीत चौधरी को माप विज्ञान का प्रमुख नियुक्त किया है, और राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड के संचालन निदेशक के रूप में सलीम जी पुरुषोत्तम को नियुक्त किया गया है, और उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में कपिल सिब्बल को नियुक्त किया गया है, और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के अध्यक्ष के रूप में नटराजन चंद्रशेखर को नियुक्त किया गया है, और भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के रूप में संजय भल्ला को नियुक्त किया गया है, और रश्मिता झा को नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया है, और भारत सरकार ने रमेश बाबू वी को CERC सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, रांची जो झारखंड की राजधानी है, यहाँ पर इस्पात उद्योग को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी स्थापित की है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण कोरिया, जिसकी राजधानी क्या है? सियोल। मुद्रा है साउथ कोरियन वॉन, यानी दक्षिण कोरियाई वॉन। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? यू सुन येओल। और PM कौन है दक्षिण कोरिया के? हान डक सू PM है दक्षिण कोरिया के। तो दोस्तों दक्षिण कोरिया ने अभी हाल ही में अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी स्थापित की, और इसका नाम रखा गया है कासा। जिस तरीके से अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है नासा, इसी प्रकार से दक्षिण कोरिया ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना की, इसका नाम रखा है कासा। यहाँ पर कासा की फुल फॉर्म है कोरियाई एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने मात्र 15 मिनट में हीरे के उत्पादन के लिए एक नई विधि विकसित की है,
और दक्षिण कोरिया के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम सूर्य में 100 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान 48 सेकंड तक मेंटेन करने का रिकॉर्ड बनाया है। और दोस्तों, दूसरे एआई शिखर सम्मेलन के दौरान दक्षिण कोरिया में एआई ग्लोबल फोरम खोला गया है। तो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और करंट अफेयर की इस क्लास को डेली देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।